मन एक राहगीर क्यों है? यह इतना बेचैन क्यों है? हम मानते हैं कि जीवन की एक मंजिल है, चाहे वह कोई पद हो, कोई लक्ष्य हो, जैसे घर, गाड़ी, समाज में सम्मान या प्रतिष्ठा। हमें लगता है कि जब हम ये सब हासिल कर लेंगे तो यह दौर खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि क्या ये इच्छाएं वास्तव में हमारी हैं? या फिर हमें सिखाया गया है कि खुशी और सफलता इन बाहरी चीजों से मिलती है? शायद ये विचार हमारे मन में इतनी गहराई से बसे हुए हैं कि वे हमें एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की ओर धकेलते रहते हैं, और फिर भी वह खुशी हमें नहीं मिलती जिसकी हमें तलाश है। ज्यादातर लोग जीवन में सभी आवश्यक चीजें और मान सम्मान प्राप्त करने के बाद भी गुस्सा, नफरत और अहंकार से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि उनके जीवन में खुशी बस कुछ समय के लिए ही आती है। तो यह भागदौड़ सिर्फ युवाओं के लिए ही क्यों संभव लगती है? क्योंकि इन सपनों को पूरा करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। फिर भी जब शरीर में ऊर्जा होती है, मन शांत क्यों नहीं होता? आखिर मन है क्या? मन विचारों, भावनाओं, अनुभवों और विश्वासों का संग्रह है जो समय के साथ इकट्ठा होता है। यह हमें भविष्य की इच्छाओं की ओर धकेलता रहता है और हमें वर्तमान में शांत नहीं होने देता। इस बेचैन मन को शांत कैसे करें? सच यह है कि यह दौड़ मृत्यु पर ही समाप्त होगी। लेकिन इससे पहले इसे रोकने का एकमात्र तरीका है मन को समझना। यह क्यों एक इच्छा से दूसरी इच्छा की ओर भागता है? वही इच्छाएं जो हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में लक्ष्य मानी थी, वे आज भी हमारे सामने हैं। मन उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जिन्हें वह पहले से जानता है, जो उसमें पहले से संग्रहित है। सोचिए, खाना खाने के बाद आपके मन में कुछ मीठा खाने का विचार आता है, लेकिन चॉकलेट का विचार विशेष रूप से क्यों आता है? क्योंकि चॉकलेट से जुड़ी स्मृति और उसका स्वाद पहले से ही आपके मन में है। इस प्रक्रिया में मन शांत होता है जब वह इच्छा पूरी होती है, लेकिन यह शांति अस्थायी होती है और जल्द ही कोई नई इच्छा उसे घेर लेती है। मन कुछ नया नहीं सोच सकता, यह केवल वही दोहराता है जो पहले से जानता है। तो हम जानवरों से कैसे अलग हैं? जानवर प्रकृति के नियमों के अनुसार जीते हैं। वे यह नहीं पूछते कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। उन्हें डर, चिंता या अवसाद नहीं होता। वे स्वीकृति में जीते हैं। लेकिन इंसान अपने जीवन पर चिंतन कर सकता है और उसे सार्थक बना सकता है। इसी कारण इतने सारे आध्यात्मिक ग्रंथ इतिहास में लिखे गए हैं। मनुष्य और जानवरों में यही अंतर है कि हम दो काम कर सकते हैं जो जानवर नहीं कर सकते। पहला, हम अपने मुख से ईश्वर का नाम जप सकते हैं, जिसका अद्भुत लाभ होता है। दूसरा, हम अपने विचारों को साक्षी भाव से देख सकते हैं, इसे ध्यान कहते हैं। इसके माध्यम से हम खुद से पूछ सकते हैं, इस यात्रा की असली मंजिल क्या है? मैं कौन हूं? कल्पना कीजिए, जीवन एक नाटक है। इसमें विभिन्न पात्र हैं, एक हीरो, एक हीरोइन, एक पिता, एक दोस्त और अन्य सहायक पात्र। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है और आपकी भी एक भूमिका है। लेकिन समझिए, आप सिर्फ उस भूमिका तक सीमित नहीं हैं। आप उस किरदार के पीछे की आत्मा हैं। आप जो दौड़ रहे हैं, जो इच्छाएं और लक्ष्य हैं, वे केवल उस किरदार का हिस्सा हैं। लेकिन आत्मा, जो असली आप है, वह किरदार की मृत्यु के बाद भी नहीं मरती। जब आप खुद को किरदार से अलग करते हैं और अपनी पहचान उस भूमिका से नहीं जोड़ते, तो अहंकार भी समाप्त हो जाता है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब आप खुद को किरदार के साथ जोड़ते हैं। इसके बजाय यह जानिए कि जीवन एक नाटक है जिसका निर्देशन परमात्मा कर रहा है। हमें अपनी अपनी भूमिकाएं निभानी है, लेकिन इस दौड़ का कोई वास्तविक अंत नहीं है। महान लोग जैसे सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ चले गए। तो हमें इस अंतहीन दौड़ को क्यों जारी रखना चाहिए?
सच्ची शांति का अनुभव करने के लिए बस प्रकृति को ध्यान से देखें। आकाश, उड़ते हुए पक्षियों, चांदनी रात के सितारों या बहती हुई नदी को देखें। इन पलों में आपके विचार धीमे हो जाएंगे, आपकी सांसें शांत हो जाएंगी और आप महसूस करेंगे कि आप इस विराट अस्तित्व से अलग नहीं हैं। यही अद्वैत है। इस शांति और मौन में आपको वह आनंद मिलेगा जिसकी आपको तलाश थी। याद रखें, यह शांति किसी जटिल अभ्यास से नहीं मिलती। यह वर्तमान में बैठने और ध्यानपूर्वक देखने से मिलती है। केवल वर्तमान क्षण ही आपको वह आंतरिक आनंद दे सकता है जिसकी आपको तलाश है। भौतिक वस्तुएं और उपलब्धियां अस्थायी हैं। वे सिर्फ सुविधा के लिए हैं, आपकी पहचान के लिए नहीं।